हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। क्योंकि विद्युत सेल का आज के समय में यूज हर जगह देखने को मिलता है। चाहे वो आपके मोबाइल की बैटरी हो, चाहे घरों में यूज होने वाली बड़ी बैटरी हो, या आपके घड़ी जो हाथ में बांधते हैं उसके अंदर जो सेल पड़ता है, या आप किसी भी प्रकार की बैटरी देखें जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोर्टेबल होती है। चाहे आप अपने कार की बैटरी को देख लें, चाहे आप अपने मोटरसाइकिल की बैटरी को देख लें, हर जगह क्या होता है, बैटरी होती है। और बैटरी का जो बेसिक सिद्धांत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बस समझने वाले हैं कि विद्युत सेल क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कैसे वर्किंग इसकी होती है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विद्युत सेल क्या है। तो विद्युत सेल जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को नियंत्रण क्या करती है, बनाए रखती है। देखो, अगर सेल की कभी भी बात होगी तो सेल में हमेशा दो सेल होंगे, अर्थात दो प्लेटें पाई जाएंगी। एक प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट कहेंगे तो दूसरी प्लेट को नेगेटिव प्लेट कहेंगे। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट कैसे बनती है ये तो निर्भर करता है वो दोनों जो आपने पदार्थ लिए हैं उनके आधार पे पॉजिटिव नेगेटिव बनती है। लेकिन कभी भी अगर बात करेंगे विद्युत सेल की तो मिनिमम दो प्लेटों की आवश्यकता होगी विद्युत सेल के लिए। और विद्युत सेल का कार्य होता है कि किसी परिपथ के अंदर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, निरंतर बनाए रखते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब अगर हम थोड़ी सी और यहाँ पे बात करें तो आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि एक ग्लास के या एक बीकर के अंदर दो प्लेट रखी हुई है। उसमें क्या है, मैंने सेल से जोड़ा है तो वहाँ पे क्या है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। वहीं पे एक दूसरा है जिसमें क्या है, बल्ब को एक जो है जोड़ा गया है एक सेल की सहायता से, जो कि क्या कर रहा है, ग्लो करता है। तो अर्थात तो विद्युत ऊर्जा को जो है किसी परिपथ में जो है निरंतर बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें सेल के प्रकार के तो सेल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरे होते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लें। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण पे भी हम अगर बात करें जैसे कि गैल्वेनिक सेल हो गया या वोल्टेज सेल भी हम इसे कहते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से समझें कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करने वाली एक युक्ति है जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसका कार्य प्रणाली जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। यह विद्युत रासायनिक सेल होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अर्थात जहाँ पे ऑक्सीकरण रिडक्शन अभिक्रियाएं एक स्थान पे साथ में दोनों होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात तो जब एक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, रिडक्शन, अर्थात तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज है जिसके अंदर आपको यहाँ पे डिटेल से मैं समझा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि कार्य विधि है तो इसमें क्या है, दो पात्र लिए गए हैं जिसमें क्या है, एक जिंक की क्षण को जो है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया है। दूसरी तरफ एक कॉपर की जो क्षण है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या है, रखा गया है। इन दोनों बीकरों को जो है एक क्या है, साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया गया है। साल्ट ब्रिज के अगर हम कार्य विधि की बात करें तो साल्ट ब्रिज के काफ़ी कार्य होते हैं जो कि सर्किट पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। और यहाँ पे इधर से उधर जो है केमिकल को स्थानांतरण अर्थात ट्रांस एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में भी क्या है, ये उसको रोकते हैं। और ये काफ़ी आवश्यक होता है ब्रिज बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट एक तरफ रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की क्षण, जिंक सल्फेट में जिंक की क्षण रखी गई है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। एनोड था जिंक जो है हमारी क्षण, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके कारण इस पर क्या है, माइनस का आवेश आ जाता है। इधर कॉपर की जो क्षण है इसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, अर्थात इस पर प्लस का चार्ज आ रहा है। तो प्लस माइनस
के चार्ज आ जाते हैं। अब जैसे इसमें आप क्या है कोई बल्ब या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाएंगे तो इसमें क्या है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम थोड़े से बात करें विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं, तो वह सेल जो बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं या बदल देता है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी अगर बात कर लें विद्युत अपघटनीय सेल के डायग्राम पे, तो विद्युत अपघटनीय सेल में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो प्लेट हैं, एक है एनोड प्लेट, दूसरी है कैथोड प्लेट। एनोड प्लेट को कहते हैं जो कि बैटरी के प्लस से जोड़ी जाती है, और कैथोड प्लेट जो होती है जो कि बैटरी के माइनस से जोड़ी जाती है। तथा तो जो ये सेल होते हैं इसमें क्या है बाहर से हम लोग सोर्स इलेक्ट्रिक वोल्टेज या वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। इनका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे कि एक के ऊपर लेयर चढ़ाना हो दूसरे पदार्थ की, जैसे कि जो सोना चांदी का कार्य होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि नकली कोई पदार्थ होता है उसके ऊपर सोने की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो वहाँ पे जो होता है विद्युत अपघटनीय सेल का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या है। अब अगर हम बात करें किसी विद्युत अपघटन के विलेन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सेल के एनोड ध्रुव पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है अपचयन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये इमेज है, तो वाटर यहाँ पे फिल हुआ है जिसमें दो मैंने क्या है रॉड लटका दिया है। जैसे प्लस को जोड़ा है तो एनोड हो जाएगा, माइनस वाली प्लेट कैथोड हो जाएगी। तो जो कैथोड होती है वहाँ पे क्या हो रिडक्शन हो रहा है, और माइनस सॉरी जो प्लस वाली है वहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल से समझ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, जो है वैद्युत सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल क्या है, वोल्टेइक सेल क्या है, इनके क्या कार्य प्रक्रिया होती है। अगले वीडियो मिलेंगे तो हम आपको डिटेल से बताएंगे कि बैटरी क्या होती है, बैटरी के क्या प्रकार होते हैं, बैटरी के क्या एप्लीकेशन होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम जो है डिटेल से समझने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।